हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और आज इस वीडियो में देखेंगे हम क्लास 10 सोशल साइंस 20 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ठीक है, ओके। ये वीडियो उनके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं जो वैसे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर जेक मैट्रिक बोर्ड का 2026 का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, सोशल साइंस का हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान 2026 बोर्ड। ठीक है, वीवीआई एमसीक्यू पार्ट ए 18 वीडियो में रहे यहाँ पर। ठीक है, पार्ट 18 हो गया ये। ठीक है, अभी तक आप अगर पार्ट 1 से लेकर पार्ट यहाँ पर मेरे 17 तक नहीं देखे हैं, ठीक है, पार्ट 1 से 17 तक जा देखिए, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन लेते हैं प्रत्येक पार्ट में हम। ओके, और सामाजिक विज्ञान का अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं, ये फाइनल एग्जाम तक मेरा चलते रहेगा। इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कंप्लीट कर रहे हैं, चैप्टर वाइज भी दे रहे हैं और इस तरह का भी वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो अगर पूरा देख लेते हैं तो मॉडल क्वेश्चन पेपर में देखे होंगे कि 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा फाइनल एग्जाम में। तो अगर पूरा देख लेते हैं तो आप सोशल साइंस में 30 में 30 ले आओगे। ठीक है, ये मेरा यहाँ पर गारंटी है। ठीक है, इसी तरह से हम फिर मैथ और यहाँ पर साइंस, हिंदी सबका वीडियो बना रहे हैं। धीरे धीरे पूरा कंप्लीट करते हैं फाइनल एग्जाम तक। ऑब्जेक्टिव तो एमसीक्यू गारंटी हम ले रहे हैं। ठीक है, एमसीक्यू गारंटी हम ले रहे हैं, पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ओके। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नांकित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोडरमा में अभ्रक निकलता है। ठीक है, क्या होता है? अभ्रक का उत्पादन होता है कोडरमा में। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। कोडरमा जो अभ्रक के लिए यहाँ पर जो है फेमस है, पूरा अभ्रक के लिए। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट। निम्नांकित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? तो तलछटी चट्टानें सही हो जाएगा आंसर इसका। तो पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, निम्नांकित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? तलछटी चट्टानें। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनाजाइट रेत में निम्नांकित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है थोरियम। कौन सा? थोरियम खनिज पाया जाता है मोनाजाइट रेत में। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा खनिज सबसे कठोर है? तो इसमें जैसे बॉक्साइट है, हीरा है, लोहा है, सेल, खाड़ी दिया है। तो सबसे कठोर पूछा है यहाँ पर खनिज, तो ये हीरा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिज का नाम बताएं जिसका भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ऑप्शन जैसे कोयला है, एल्युमिनियम है, लोहा, अभ्रक दिया है। तो विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक तो कोयला में तो है ही नहीं, एल्युमिनियम है ही नहीं, लोहा में नहीं। देखो अभ्रक में भारत है नंबर 1। ठीक है, पूरा विश्व में। तो अभ्रक यहाँ पर सही होगा आंसर। ठीक है, आगे, किस ऊर्जा खनिज को काला सोना कहा जाता है? देखिए अगर यहाँ बात करें, ऑप्शन लोहा, एल्युमिनियम, कोयला और लेड यानी सीसा दिया है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा कोयला। कोयला को काला सोना कहा जाता है। लेकिन एक ऑप्शन अगर और रहेगा, पेट्रोलियम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दो में से कोई रहेगा, पेट्रोलियम या तो कोयला रहेगा। तो पेट्रोलियम काला सोना, पेट्रोलियम को भी कहते हैं, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो हम कोयला यहाँ पर सही करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अधात्विक खनिज का उदाहरण है, धात्विक नहीं अधात्विक पूछा है यहाँ पर। ठीक है, तो अभ्रक है ऑप्शन में, सल्फर है, चूना पत्थर, बॉक्साइट है। तो अभ्रक अधात्विक खनिज है, सल्फर अधात्विक है, चूना पत्थर भी अधात्विक है, बॉक्साइट धात्विक खनिज है, याद रखना। तो यहाँ पर नहीं पूछा है तो हम यही ऑप्शन सही करेंगे, डी ऑप्शन। बॉक्साइट क्या है? धात्विक। ठीक है, तो अधात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है, बॉक्साइट हो जाए। बाकी यहाँ पर 3 ऑप्शन होगा। आगे, धात्विक खनिज है यहाँ पर पूछा है, तो तांबा है, सीसा है, जस्ता है, पोटास। देखो धात्विक खनिज का उदाहरण नहीं पूछा है ना, तो तांबा तो धात्विक है, सीसा भी है धात्विक। ठीक है, और जस्ता जिंक भी यहाँ पर धात्विक है। लेकिन पोटास जो है से धात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हम सही करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादाम पहाड़ खदानें किस लौह अयस्क पेटी में स्थित है? तो उड़ीसा झारखंड पेटी में स्थित है। ठीक है, लौह अयस्क पेटी में स्थित है बादाम पहाड़ खदानें, उड़ीसा झारखंड पेटी में। नेक्स्ट, सर्वोत्तम प्रकार का लोहा है, लौह अयस्क है, सर्वोत्तम प्रकार का लोहा है, सबसे उत्तम
प्रकार का लोहा यहाँ बताना है, लोहा एक्स कौन है यहाँ, तो ऑप्शन है मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, एंथ्रासाइट है, ब्रोमाइट है, तो सही आंसर हो जाएगा मैग्नेटाइट। ठीक है, उत्तम प्रकार का लोहा एक्स है ये मैग्नेटाइट। नेक्स्ट, आप बताइए कि 20 में कितना जानते हैं, टेस्ट। ठीक है, यहाँ पर टेस्ट हो रहा है, तो बताइए 20 में आप कितना जानते हैं। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं आपका तैयारी कैसा है सोशल साइंस में। बताइए कमेंट बॉक्स में, आप पहले से 20 में जो हम दे रहे हैं इसमें आप कितना जानते हैं। भारत में सर्वाधिक तांबा उत्पादक राज्य झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक है, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, भारत में सर्वाधिक तांबा उत्पादक राज्य हो गया मध्य प्रदेश, एमपी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है, मैग्नीज का, तो ये हो जाएगा उड़ीसा। कौन, उड़ीसा। भारत में अगर देखा जाए तो मैग्नीज का उत्पादन सबसे बड़ा उत्पादक अगर बात की करें तो उड़ीसा राज्य है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है, सबसे बेस्ट अगर कोयला यहाँ पर देखा जाए तो एंथ्रेसाइट हो जाएगा, एंथ्रेसाइट। ठीक है, सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है एंथ्रेसाइट, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है, इंपोर्टेंट है, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये मिल जाएगा आपको राजस्थान में, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम इतिहास और भूगोल, ठीक है, दोनों यहाँ विषय से क्वेश्चन लिए यहाँ पर। ठीक है, दोनों बुक से क्वेश्चन लिए हैं। रिंडर पेस्ट क्या था, रिंडर पेस्ट क्या था, एक पशु रोग था, याद रखना, मछली रोग नहीं, पुष्प रोग नहीं, ये एक पशु रोग है रिंडर पेस्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी अमेरिका के लोगों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुई, तो ये हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर चेचक, चेचक। ठीक है, अमेरिका के लोगों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुई चेचक बीमारी। आगे, निम्नलिखित में से किसे मित्र राष्ट्र माना जाता था, तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन था, वो ब्रिटेन, फ्रांस और रूस था, याद रखना, और एक धुरी राष्ट्र था। ठीक है, मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, फ्रांस और रूस था, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर हम सही करेंगे। नेक्स्ट, कार उत्पादन को बढ़ाने के लिए हेनरी फोर्ड द्वारा निम्नलिखित में से किस तरीकों को अपनाया गया, ये असेंबली लाइन। ठीक है, ये अपनाया था तरीका, ये असेंबली लाइन, याद रखना। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही होंगे। महामंदी की समय अवधि क्या थी, तो 1929 से 1930 का दशक रहा महामंदी की समय, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर हम सही करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, G77 77 से आप क्या समझते हैं, तो यह एक विकासशील देशों का समूह है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन यहाँ पर हम कंप्लीट कर लें, जो हम दे रहे हैं ना सभी को याद कर लो अच्छे से। ठीक है, एग्जाम में मिलेगा, देख लेना। ठीक है, अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव में, फाइनल एग्जाम तक ऑब्जेक्टिव वाला, तो आप 30 में 30 ले आओगे। ठीक है, चलिए, तो इस तरह हम जो है पार्ट वीडियो 18 हम कंप्लीट कर लिए, पार्ट 19 हम लेकर आ रहे हैं। ओके, बाय।